हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फिर परसेंटेज का अगला एक टॉपिक लेकर आए हैं जो वीवीआई टॉपिक है, जो है चुनाव संबंधी प्रश्न। दोस्तों, और क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन चुनाव संबंधी प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप लोगों का ध्यान देने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। ठीक है, कितने उम्मीदवार? दो उम्मीदवार, जिसका 4% क्या होता है, रद्द हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 55% और 55% एक जो विजेता उम्मीदवार कितना पाता है? 75%। और कितने वोटों से जीतता है? 240 वोटों से जीतता है। ठीक है दोस्तों, कितने वोट से जीतता है? 240 वोटों से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा, जिसका देखिए एक वोटिंग चल रहा है। ठीक है, वोटिंग चल रहा है। उस वोटिंग में दो उम्मीदवार खड़े हैं। दोनों उम्मीदवार के बीच क्या होता है कि जो वोट पड़ता है उसका 4% क्या हो जाता है दोस्तों? रद्द हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? 4% रद्द हो जाता है। और जो विजेता उम्मीदवार है वो कितने पाते हैं? 55% वैध मतों का 55% वोट पाते हैं। और इस वोट में जो 55% पाते हैं वो विजेता, लेकिन इसके साथ साथ वह 240 वोट हारे हुए उम्मीदवार से 240 वोट अधिक पाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मान लीजिए, क्या करना है आपको? मान लेना है। माना कि टोटल वोट, क्या दोस्तों? टोटल वोट इक्वल टू हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। टोटल वोट हमें कितना मिला है? 100 मिला है। इस 100 वोट का इनवैलिड वोट कितना है दोस्तों? इनवैलिड वोट मतलब रद्द हुआ वोट कितना है? 4% है। मतलब 100 का 4%। तो दोस्तों 100 का 4% करेंगे, इस 100 गुने 4/100, 100 से 100 काट देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 हो जाएगा ना। अब हम देखना है कि यदि टोटल हमने मान लिया 100 वोट, रद्द हुआ 4 वोट, यानी 4% यानी 4 वोट, तो हम वैध वोट यानी कि वैलिड वोट कितना है? वैलिड वोट, जो वैध वोट है वो कितना वोट मिला है दोस्तों? 100 में से -4 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 96 जो वोट मिला है वो वैध वोट है, यानी कि वैलिड है। क्या है? वैलिड है। अब इस दोस्तों 96% का क्या कह रहा है? जो विजेता जो उम्मीदवार है वो वैध वोटों का कितना परसेंट पाया है? 55%। तो वैध वोट का कितना परसेंट दोस्तों? 55%। तो दोस्तों वैध वोट कितना हमें प्राप्त हुआ है? 96 वोट प्राप्त हुआ है ना। तो 96 का 55% दोस्तों आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि 11 × 55 हो जाएगा और 20 × 5 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूना 20 हो जाएगा, और ये कितना? 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 48 हो जाएगा। फिर इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 2 × 5 10, और इसको काटना 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 24 दूना 48। अब 24 में और 11 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 24, 11 चौका 44, यानी 264 बट्टे 5 हो जाएगा दोस्तों। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 25 और 5 दूना 10, या देखिए 50 25 हो जाएगा, आ गया 5 दूना 10 और 10.8 × 5 40, यानी 52.8 में प्राप्त होगा दोस्तों। 52.8 जो विजेता जो उम्मीदवार हैं, जो वैध वोट जो पाए 55%, वो कितना वोट है उनका? 52। तो दोस्तों समझने वाली बात हमारे पास क्या है? समझने वाली बात यह है दोस्तों कि इन्होंने जो 52% पाया,
तो बाकी का जो परसेंट है वो कौन पाया होगा? हारा हुआ वोट मतलब उम्मीदवार पाया होगा। कौन पाया होगा? जो उम्मीदवार हार गया है वो पाया होगा। तो हारा हुआ उम्मीदवार का टोटल वोट कितना होगा दोस्तों? तो टोटल वोट हमारा वैध कितना है? 96। 96 में से कितना घटाएंगे हम? 52.8 घटाएंगे, कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों? 43.2 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 43.2 हमें प्राप्त होगा। ये जो हारे हुए जो मतदाता है उनका कितना प्राप्त होगा? 43.2। अब इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे दोस्तों। किसका निकालेंगे? दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अंतर हम दोनों, अगर दोनों आदमी का अंतर निकालते हैं, दोनों उम्मीदवार का अंतर, तो दोनों उम्मीदवार का अंतर कितना है दोस्तों? तो यहाँ जो जीता है उसका 52.8 है और माइनस 43.2 है। ठीक है दोस्तों, कितना में है? इसको छोड़िए, इतना घटाइएगा तो कितना होगा? 9.6 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 9.6 होगा। और देखिए 9.6 ये तो आया इसका अंतर, तो हमने मान लिया जो कुल वोट है उसको हमने x मान लिया। कुल वोट को क्या हमने मान लिया? x। यहाँ पे 100 माने तो वैसे भी बना सकते हैं, वैसे छोड़िए, डायरेक्ट ऐसा ही मानिए। मान लीजिए कि ये 96 जो अंतर आया है किस में आया है? जो हमने वोट जो 100 माने थे उसमें आया है। तो 9.6 इक्वल टू कितना माने थे हम? 100 वोट माने थे, इसमें का अंतर ना है। तो यहाँ पे एक वोट का हम मान निकालेंगे तो 100/9.6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है? कह रहा है कि 240 वोट से जीता। इन दोनों का अंतर कितना था? 240 वोट था। तो यहाँ पे गुणने हम लोग 240 कर देंगे तो वोट निकल जाएगा टोटल। इस यहाँ पे छोड़िए इसको। अब यहाँ हमें 240 वोट का जो अंतर हमें बेसी अधिक मिला उसका अंतर निकालना है। तो 100/9.6 गुणे 240 कर देंगे। अब देखिए दशमलव आप हटाइएगा तो गुणने यहाँ पे 10 आ जाएगा। अभी 24 है कम 24 है, 24 चौका 96 और 25 चौका 100, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 10 मान लीजिए, कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी टोटल कितने वोट प्राप्त हुए? तो 2500 वोट प्राप्त हुए थे। समझ में आया? नहीं समझे? एक बार और समझा देते हैं, इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं इसी पे। ठीक है, कितना आंसर आया दोस्तों इसका? 2500। देखिए इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा सा इसका अंतर हम चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसका अंतर दे दिया 1980 मान लीजिए, कितना है इसका अंतर? 1980 वोट से क्या हुआ? विजेता हुआ। मान लीजिए एक दो उम्मीदवार हैं किसी इलेक्शन में खड़ा हुए हैं, उनका 4% रद्द हो गया और 55% क्या हुआ? जो विजेता उम्मीदवार है उसको 55% मिल गया। क्या मिला? वोट 55%, और तथा वो 1980 वोट से क्या होता है? जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कितने वोटों से जीतता है? 1980 वोटों से। तो दोस्तों जैसा कि हमने माना था, कितना टोटल वोट हमने मान लिया, माना कि टोटल वोट कितना मिला है? 100 हमने मान लिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? 100 मान लीजिए। इसके बाद से दोस्तों कह रहा है कि इनवैलिड हो गया है। इनवैलिड वोट कितना हुआ दोस्तों? 4%। तो अब इस 100 का हम 4% निकालेंगे। 4/100, 100 से 100 कर जाएगा, कितना मत आएगा? 4। यानी कि जो 100 वोट हमने माना है, 100 वोट पड़ा, इसमें से 4 वोट कैसे क्या हो गया? रद्द हो गया, अवैध हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे कि वैध कितना है। वैध वोट जो मतलब जो सुरक्षित वोट पड़े हैं वो कितने वोट पड़े हैं, यानी वैलिड वोट कितने पड़े हैं? वैलिड वोट कितना होंगे दोस्तों? 100 माइनस 4 करेंगे बराबर 96 वोट आ जाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब देखिए इस 96 में से, इस 96 जो वोट है, इस 96 का
55% विजेता प्रत्याशी को वोट मिला है। कितना मिला है दोस्तों? 55%। और इसका अंतर कितना है? 1980 है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, इसका 96 गुने 55% पहले निकाल दीजिए। 55% दोस्तों 24 चौका 96 होता है और 25 चौका 100, 5 पचे 25 और 11 पचे 55 होता है। ठीक है दोस्तों, इसको गुना कीजिए तो 11 चौका 44 हासिल 4, 11 दूना 22, 4 26, 264/5। इसको काटिए, 5 पचे 25 और 5 दूना 10.8। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 52.8 हो जाएगा। जो विजेता जो प्रत्याशी उनको कितने वोट मिला है? 52.8। इनका अंतर अब कितना है? 1980 है। तो दोस्तों जो वोट जीते हुए हैं वो 1980 वोट से जिन्होंने जीता है, तो जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसका भी तो वोट हमें निकालनी होगी। तो हारे हुए वोट प्रत्याशी के जब हम वोट निकालेंगे दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी? ये जो 96 वोट है इसमें से विजेता जो प्रत्याशी है जिसका कितना मिला है? 52.8। इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना हमारे पास प्राप्त होगा? 43.2। कितना? 43.2। ये किसका मत है? 43.2। हारे हुए प्रत्याशी का कितना वोट है? 43.2। अब देखिए दोस्तों, इस 43.2 से हमें अभी 1980 नहीं लेना है, बल्कि अब जीते हुए प्रत्याशी और हारे हुए प्रत्याशियों का अंतर करेंगे, तब ना उनका अंतर कितना हुआ है? 1980 मिला है इनका अंतर। तो दोस्तों इसका जब अंतर हम करेंगे तो 52.8, यानी जीते हुए प्रत्याशी माइनस हारे हुए प्रत्याशी का रेशियो मतलब कि वोट घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 9.6। इस 9.6 का 9.6 बराबर कितना हमें मिला है? 1980। कितना दोस्तों? 1980 प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो 9.6 जो अंतर है किसमें है? 100 का ना है अंतर, बराबर कितना? 1980। ये 100 हमारा क्या है? टोटल वोट है। टोटल वोट हमने कितना माना था? 100 माना था। अब एक वोट का यदि मान हम निकालें तो इधर ये गुना में तो भाग में हो जाएगा, तो 100 गुने 1980 बटा 9.6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, नहीं प्रॉब्लम। तो यहाँ से एक जैसे दशमलव हटाइएगा यहाँ पे गुना 10 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 25 चौका 100 और 24 चौका 96। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटना है तो कैसे काटेंगे? इसको काटिए, 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 और 9 दूना 18 0, 990 ना। अब देखिए 25 में 10 में और 25 990 और 10 में गुना कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 गुने ये 9900 हो जाएगा। ठीक है, 9900 10 से गुना कीजिएगा बट्टा 12 हो जाएगा। अब इस 12 से आपको काटने होंगे। अब देखिए दोस्तों 25 और 9900 में गुना के 12 से आप भाग देंगे, टोटल हमें कितना प्राप्त होगा? 2625 वोट हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे दोस्तों? 2625 वोट हमें क्या हुए हैं? टोटल वोट प्राप्त हुए हैं। समझ में आया दोस्तों? एक वोट हमने निकाला तो 100 बटे 9.6 यानी 9.6 हो जाएगा, लेकिन हमें टोटल कितना चाहिए? 1980 वोट का चाहिए। 1900 वोट 1980 क्या है? अंतर है, तो टोटल वोट हमें निकालना होगा, तो 1980 से हमें गुना कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। वही है दोस्तों, यहाँ पे तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 20,625। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वोट वाला खत्म होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं परीक्षा संबंधी क्वेश्चन। क्या है? परीक्षा संबंधी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, परीक्षा रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? परीक्षा संबंधी। परीक्षा संबंधित
परीक्षा संबंधित क्वेश्चन में ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और श्याम, क्या दोस्तों, राम और श्याम क्रमशः 63%, सॉरी कितना दोस्तों, 53% तथा 66% अंक प्राप्त करते हैं। कितना, 53% तथा 66%। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, अंतर है इसका 65। कितना है, 65 है। तो बोल रहा है कि टोटल उन लोगों का जो सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है वो टोटल अधिकतम कितने अंक के थे, वो टोटल कितने मार्क्स के थे। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मार्क्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, राम एंड श्याम का कितना परसेंट दिया दोस्तों, राम का दिया है 53% और श्याम का दिया है 66%। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 65%, सॉरी 65 नंबर दिया है। ठीक है, तो हम अगर 66% में से इस 66% में से 53% को घटा दें तो कोई दिक्कत है। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 65 दिया दोस्तों। ठीक है, तो 66% माइनस 53% इक्वल टू 65 हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। इसको जैसे घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, 3 और इसमें जाएगा 13% प्राप्त हुआ कितने से, 65 में। ठीक है दोस्तों, 65 इसका कितना है, अंतर है इन दोनों का। अब देखिए हम इसको परसेंट रूप में लिखें तो 13/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 13 को इधर आने दे, 100 किधर भेजिएगा तो 65 गुने 100 हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इस 100 को कैसे क्या करेंगे, हम इस एक का मान निकालेंगे एक सब्जेक्ट का, तो 65 गुणे 100 और 13 क्या आ जाएगा, बट्टे में 13 पचे कितना है दोस्तों, 65। यानी टोटल कितने नंबर का प्राप्त हुआ, मार्क्स उन लोग एग्जाम हुआ है 500 नंबर का। कितने नंबर का दोस्तों, 500 नंबर का। इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए, मान लीजिए इन दोनों का अंतर कितना मांग रहा है, 63% माइनस 53%, सॉरी 66% है ना, 66% में 53% बट्टा 100 कर दीजिए और बराबर कितना कर दीजिए, 65। अब देखिए घटाइए तो 13/100 हो जाएगा, वही बात है। इसको परसेंट यहाँ पर मत लिखिए तो भी काम चलेगा, परसेंट मत लिखिए, बराबर 65 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का जैसे मान निकालिएगा तो 65, यहाँ पर 65 है, गुणे 100/13 हो जाएगा, 13 पचे 65 इक्वल टू 500 मार्क्स का इन लोग का क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था दोस्तों। ठीक है, कितने नंबर का मार्क्स एग्जाम हुआ था दोस्तों, 500 नंबर का। चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन जान लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एक और अगला पॉइंट जानते हैं कि कोई लिखना भूल जाए तो सके, इसको छाप लीजिए आप लोग, मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 50 नंबर देने के जगह 50 अंक लिखने के जगह 5 ही अंक लिखते हैं। कितना अंक लिखते हैं दोस्तों, 5 ही अंक लिखते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है बताइए वह कुल कितने गलती, मतलब कितने गलत मार्क्स उस बच्चे को देते हैं। उसको 50 मार्क आया सब्जेक्ट में, लेकिन कितना देते हैं, 5 ही मार्क देते हैं, 0 लिखना भूल जाते हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए वो कितना परसेंट गलती नंबर करते हैं, मतलब कितना परसेंट वो घपाला कर जाते हैं। तो दोस्तों हमें इसका अंतर परसेंट ही ज्ञात करना है। तो 50 माइनस 5 कर देंगे और बट्टा क्या करेंगे दोस्तों, हमें कितना प्राप्त हुआ, 50 नंबर ही ना, 50 नंबर में से ना घपला हो रहा है, या 50 की जगह 5 लिख रहा है तो कितना होगा, 45/50 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 45/50 होगा ना। यानी कि 50 नंबर में 45 नंबर क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, उसका नंबर नहीं दे रहा है दोस्तों। अब इसको परसेंट में बदलना है तो 45/50 गुने 100 कर देंगे, परसेंट में बदलना है तो 50 दूना 100 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 90% इन्होंने क्या किया, नंबर उस बच्चे का नहीं दिया, यानी खा लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले परसेंट के साथ, जो एकदम बिल्कुल कॉम्पिटेटिव वाला क्वेश्चन होगा और बिल्कुल आसान होगा।